जय माता दी सबको। और स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। तो मैं आज ना आप लोगों के साथ माता वैष्णो देवी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस बार हम छुट्टी गए थे ना घर, तो हम इस बार माता वैष्णो देवी के दरबार गए थे। तो माता वैष्णो देवी के दरबार की ना कुछ वीडियो जो थी वो मेरे फ़ोन में रह गई थी, तो उन्हीं को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आजकल लगे हुए हैं माता रानी के नवरात्रे, और मेरे हस्बैंड ने रखे हुए हैं नवरात्रों के व्रत। हर साल ही रखते हैं वो। तो हमने धर्मशाला से बस ली थी जम्मू के लिए, और जम्मू से ली थी फिर हमने कटरा के लिए। तो रात को हम लोग 8:30 बजे जो थे वो कटरा पहुंच गए थे। तो कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने कटवाई अपनी पर्ची भवन जाने के लिए। तो हमने आर्मी कोटी की पर्ची कटवाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो आर्मी में हैं, और वैसे जो सिविलियन होते हैं जो मंदिर जाते हैं भवन जाते हैं तो उनके लिए अलग से काउंटर है, तो उनकी पर्ची वहाँ पे कटती है, और आर्मी वालों की जो है वो अलग काउंटर पे कटती है। तो पर्ची कटवाने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी भवन के लिए। और भवन जाने की यात्रा जो है वो 12 किलोमीटर की है, और उसके ऊपर फिर भैरव घाटी की यात्रा जो है वो 2 किलोमीटर की है। तो 14 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। तो रात को 10 बजे हमने कटरा से अपनी यात्रा शुरू की थी भवन जाने के लिए। तो हम लोग जो थे 12 बजे अर्धकुंवारी पहुंच गए थे आके। तो ये है अर्धकुंवारी, और यहाँ पे ना बहुत भीड़ थी। यहाँ पे गुफा में दर्शन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 घंटे में पहुँच गए थे आके। और हमने यहाँ पे रेस्ट नहीं किया, वैसे लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे गुफा में दर्शन करने के लिए जो थी वो पर्ची कटवाई थी, और उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। गुफा में दर्शन जो थे हमने अपनी यात्रा की वापसी में आके दर्शन करने थे। तो हमने अभी अपनी यात्रा शुरू कर दी है भवन के लिए। और हमसे यहाँ पे एक गलती हो गई थी कि हम रास्ता भूल गए थे, क्योंकि हम लोग कभी आए नहीं थे माता रानी के दरबार, तो हमें पता भी नहीं था रास्ते का। तो हमने भैरव घाटी का रास्ता पकड़ लिया था। तो वो वाला रास्ता जो वो बहुत लंबा है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है उसकी। तो रात को 1 बजे के करीब हमें रास्ते में एक लेडीज़ भी मिली। उन्होंने बोला कि आपने गलत रास्ता पकड़ा हुआ है। वैसे ये वाला रास्ता भी भवन जाता है, लेकिन बहुत कठिन चढ़ाई है इसकी। तो उन्होंने बोला कि आप दोबारा अर्धकुंवारी वापस हो जाओ और वहाँ से भवन का रास्ता पकड़ो। लेकिन हमने बोला कि अगर माता रानी ने हमें कठिन रास्ते से ही अपने दरबार तक पहुँचाना है, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम इसी की यात्रा जो है वो करते रहेंगे। तो हमने वही रास्ता पकड़ के रखा, हम वापस नहीं हुए। तो हमने भवन जाने का रास्ता भी था जो 2 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया था वो। तो हमने कटरा से भवन तक की यात्रा 4 घंटे में कर दी थी अपनी। तो यहाँ पे आके हमें भवन के दर्शन हो गए थे। तो यहाँ से इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था ना भवन का। बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई थी, और ये लाइटिंग ना कलर चेंज कर रही थी अपनी, और बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे आके हमें सुकून आया कि माता रानी ने बेशक हमें लंबे रास्ते से पहुँचाया, लेकिन अपने दरबार तक पहुँचाया। तो रात को 2 बजे हम लोग माता रानी के भवन पहुँच गए थे आके। रात को 10 बजे हमने कटरा से अपनी यात्रा शुरू की थी, और 2 बजे हम लोग भवन पहुँच गए थे आके। और हमने लगभग 3 बजे के करीब जो थे वो माता रानी के दर्शन भी कर लिए थे। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने अपना सामान रखा, क्योंकि हमें आर्मी कोटे की हमने पर्ची कटवाई थी, तो हमें अपना सामान भी आर्मी कोटे के लॉकर में ही रखना था। तो यहाँ पे आर्मी लोगों के लिए जो है वो लॉकर की फैसिलिटी है। तो आपके पास जो भी सामान होगा, पर्स वगैरह, तो आप वो लॉकर में यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे जो आर्मी वाले ड्यूटी वाले भैया होते हैं वो आपको लॉकर तक ले जाते हैं, और वहाँ पे आप अपना सामान अपने लॉकर में रख सकते हो। और उसके बाद आप भवन में जाओगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पहुँच के ना मन में बहुत सुकून आ रहा था, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, मेरे हस्बैंड भी पहली बार आए थे, हम बच्चों के साथ आए थे। तो हम रास्ता भी भूल गए थे। हम जो था वो बहुत लंबा वाला रास्ता पकड़ के हमने माता रानी के भवन की यात्रा पूरी की। बीच में हमें एक लेडीज़ भी मिली। उन्होंने बोला कि आपने बहुत कठिन वाला रास्ता पकड़ा हुआ है, आप फिर वापस हो जाओ और अर्धकुंवारी से आप भवन के लिए रास्ता लो, वो बड़ा आसान वाला रास्ता है। लेकिन हमने सोचा कि जब इस रास्ते से जा रहे हैं, माता रानी ने यहीं से हमें बुलाना है अपने दरबार तक, तो हमने वही रास्ता पकड़ के रखा, और उसी रास्ते से हम माता रानी के भवन तक पहुंच गए। शायद माता रानी हमारी परीक्षा ले रही होगी। तो अभी पहुंच गए थे हम लोग आगे गेट नंबर 5 पे।
और यहीं से जाते हैं सारे आर्मी वाले माता रानी के भवन में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे ड्यूटी वाले भैया हमें लेके जा रहे थे लॉकर तक, हमारा सामान रखवाने के लिए लॉकर में। तो बस अभी भैया हमें लॉकर तक लेके जा रहे हैं, वहाँ पे हमने अपना सामान रखना है और उसके बाद हमने जाना है माता रानी के दर्शन करने के लिए भवन में। तो इसके बाद हमने अपना सारा सामान लॉकर में रख दिया था। मेरा पर्स था, बैग था, घड़ी, मोबाइल वगैरह जो भी था सब कुछ वो लॉकर में सब कुछ रख देना है। उसके बाद भवन में दर्शन करने के लिए जाना है। तो हम सामान रख के भवन में दर्शन करने चले गए थे और हमें ना बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। वैसे माता रानी के भवन के अंदर ना मतलब थोड़ी देर के लिए दर्शन कर सकते हैं क्योंकि बहुत भीड़ होती है, लेकिन हम लोगों ने लगभग 3 बजे के करीब माता रानी के दर्शन किए थे। तो उस टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अभी देखो कितनी सारी भीड़ है, लेकिन उस टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए थे। वहाँ पे मैं तो बैठ भी गई थी भवन में, क्योंकि उस टाइम ना भवन में कोई भी नहीं था। जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो कोई भी नहीं था, सिर्फ पंडित जी थे और ड्यूटी वाले भैया थे और कोई ही नहीं था, सिर्फ हम ही थे। तो हमने तो वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे से दर्शन किए थे। हम लोग लगभग 5-7 मिनटों के लिए बैठे थे वहाँ पे, बहुत अच्छे से दर्शन किए थे हमने, बहुत अच्छा लगा। बेशक हमने कठिन चढ़ाई करके अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन माता रानी ने हमें दर्शन भी बहुत अच्छे से करवाए, क्योंकि हमारे मन में ना बहुत सालों से तमन्ना थी कि हमने माता रानी के भवन जाना है, लेकिन कभी भी हमें मतलब हमारा आना ही नहीं होता था। इस बार हमें माता रानी ने बुलावा भेजा था, खुद से अपने भवन बुलाया था। तो कहते हैं कि माता रानी के बुलावे के बिना कोई भी माता रानी के भवन तक नहीं आ सकता है। तो बस वही है, हमें भी बुलाया। बेशक हम रास्ता भूले, लेकिन उसके बाद हमें दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। और अभी जो इस टाइम ना बहुत भीड़ हो गई थी माता रानी के दरबार में। हम लोगों ने तो दर्शन कर लिए थे, अभी हम लोग भैरव घाटी के लिए जा रहे थे। तो बहुत लंबी लाइन लग गई थी माता रानी के दर्शन के लिए ना इस टाइम, क्योंकि अभी हो गया आरती का टाइम और आरती के टाइम में जो थे वो दर्शन बंद कर देते हैं माता रानी के भवन में ना। तो इसलिए अभी बहुत भीड़ हो गई थी। तो हम लोग तो अभी दर्शन करके आ गए थे और भैरव घाटी के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने लिया था प्रसाद, क्योंकि हम लोगों ने घर के लिए भी प्रसाद ले जाना था, घर वालों के लिए भी। तो यहीं पे हमने सबके लिए प्रसाद वगैरह लिया था, धागे वगैरह लिए थे हाथों में बांधने के लिए। तो यहाँ पे हमने प्रसाद लिया और इसके बाद फिर हमने भैरव घाटी की अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। और भैरव घाटी की यात्रा है माता रानी के भवन से 2 किलोमीटर की। तो बस यहीं से शुरू हो जाती है भैरव घाटी की यात्रा। तो बस वो शुरू कर दी थी अभी हमने, और हम लोग अभी आधे रास्ते में ऊपर तक पहुंच गए थे। और यहाँ से ना छोटू सा मंदिर दिख रहा था माता रानी का। और भैरव घाटी के लिए आप रोपवे से भी जा सकते हो, क्योंकि रोपवे की भी फैसिलिटी है यहाँ से। लेकिन हमने अपनी पूरी यात्रा जो थी वो पैदल ही करनी थी, तो हमने अपनी पैदल यात्रा ही कर रहे थे हम धीरे धीरे। तो अभी भैरव मंदिर जाते जाते ना सुबह भी होने लग पड़ी है, और सुबह का ना माता रानी के दरबार का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है मंदिर। तो अभी हम लोग भैरव घाटी ऊपर मंदिर में पहुंचने वाले हैं, और यहाँ से ना मंदिर और भी छोटू सा दिख रहा है। तो काफ़ी ऊंचाई पे है भैरव मंदिर, और माता रानी के मंदिर के ऊपर ना पहाड़ ही पहाड़ है। तभी कहते हैं कि त्रिकुट पर्वत पे विराजमान है हमारी वैष्णो देवी माता रानी। तो बस अभी हम लोग भैरव मंदिर पहुंच गए हैं आके, और यहाँ पे आके भी हमने भैरव मंदिर जाने के लिए प्रसाद वगैरह लिया, जो हमने चढ़ावा चढ़ाना है तो वो हमने सब लिया। और उसके बाद हम भैरव मंदिर के लिए गए। तो वहाँ पे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी भैरव मंदिर में भी। भैरव मंदिर में सभी एक साथ दर्शन करते हैं, यहाँ पे आर्मी लोगों के लिए अलग से लाइन नहीं लगती है। तो हम लोग भी लग गए थे लाइन में। तो भैरव बाबा के भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, क्योंकि कहते हैं ना माता वैष्णो देवी के बाद अगर भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो बस हमने माता रानी के भी दर्शन कर लिए हैं और भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं।
भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमने यहीं पे ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था रात से। तो बस यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद हमने दोबारा से अपना सफ़र शुरू कर दिया था कटरा के लिए। माता रानी के दरबार जाने का 14 किलोमीटर का रास्ता है। बहुत कठिन चढ़ाई है, लेकिन जितनी कठिन चढ़ाई है ना, मुश्किल लगता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा सुकून जब माता रानी के भवन में पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत सुकून आता है माता रानी के भवन में पहुंच के। तो बस आज मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। मैंने सोचा माता रानी के नवरात्रे लगे हुए हैं, तो माता वैष्णो देवी की वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस आज मैंने आप लोगों के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। तो बस आगे फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए जय माता दी।